गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके रियल लाइफ में बहुत सारे यूजेज हैं जो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। तो देखिए, साइमल्टेनियस इक्वेशन आपने पढ़ा हुआ है, जिसको आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी कहा था। कि जैसे हमारे पास x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 है और 2x माइनस 3 माइनस 4y इज इक्वल टू 5। ये है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, या यही क्या कहलाता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसको सॉल्व करने का मतलब है कि इससे x और y की वैल्यू फाइंड करना। और आपने ये देखा था कि इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई मेथड्स थे। ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपने एक्स वाई की वैल्यू निकाला था। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स भी हो। तो इस इक्वेशन के जगह पे हम अगर इनके कोफिशिएंट्स ले लें, डिफरेंशियल कोफिशिएंट dx अपॉन dt प्लस 3 dy अपॉन dt इज इक्वल टू 4, 2 dx अपॉन dt माइनस 4 dy अपॉन dt इज इक्वल टू 5। देखिए, d अपॉन dx अपॉन dt और dy अपॉन dt हमने डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ले लिए। यहाँ पे t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको भी सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। इन जनरल हम लोग इसमें जो एलिमिनेशन मेथड है उसको यूज करते हैं। तो अब देखिए, इसका जनरल फॉर्म हम लिखें कि एक हमने डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर किया f1d x प्लस f2d y इज इक्वल टू t1 g1d x प्लस g2d y इज इक्वल टू t2, जहाँ पे t1 और t2 आर फंक्शंस ऑफ t। ये t के फंक्शन है, t1 और t2 t के फंक्शन है। कैपिटल D जो हमने लिखा है ये लॉजिकली इक्वल किसके होता है, d अपॉन dt के। ये ऑपरेटर हमने यूज कर लिया। अब देखिए, हमारे पास दो इक्वेशन है, f1dx प्लस f2dy इज इक्वल टू t1। दूसरा इक्वेशन g1dx प्लस g2dy इज इक्वल टू t2। इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो देखिए, या तो हम x के कोफिशिएंट्स, x के कोफिशिएंट क्या है, f1d, इसमें है g1d, या तो हम इन दोनों कोफिशिएंट्स को इक्वल कर दें। इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन 1 में g1d से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन 2 में f1d से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब दोनों कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और कैंसिल होके x कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू फिर हम निकाल सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में g2d से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, g2d f2dy, और इक्वेशन नंबर 2 में f2d से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ हो जाएगा f2d g2d y, और फिर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये y कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो इस तरह से हमारे पास x और y की वैल्यू मिल जाएगा हमें। ठीक है, बस जैसा आप साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते थे वही करना है, बस x y की जगह पे हमारे पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं, dx अपॉन dt, dy अपॉन dt, और उनके कोफिशिएंट्स, उनके साथ जिस चीज़ का मल्टीपल होता है वो क्या कहलाता है, कोफिशिएंट। तो उनके कोफिशिएंट्स को हम मल्टीप्लाई करके एक दूसरे से इक्वेट कर दें और इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल दें। ओके, आइए अब इस पे डिपेंड प्रॉब्लम करते हैं हम। अब हमें दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dt माइनस 7x प्लस y इज इक्वल टू 0, dy अपॉन dt माइनस 2x
-5y = 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए d/dt, इसको हम कैपिटल D लिख लें और x वालों को एक साथ रख लें, तो ये हमारे पास हो जाएगा d - 7x + y = 0। इसमें x वाले टर्म को पहले लिख दें, -2x प्लस y वालों के एक साथ d - 5y = 0, 4। ये दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करके हम x या y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए दो तरीके हैं आपके पास, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ d - 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, उनको हम कैंसिल करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। या फिर इक्वेशन 1 में सीधा सीधा y दिया हुआ है, इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 4 में d - 5 है, तो इसमें इक्वेशन 3 में d - 5 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, सब्ट्रैक्ट कर दें तो y कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू हम निकाल देंगे। तो देखिए इक्वेशन 3 में d - 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाय d - 5, मतलब इसमें हम ऑपरेटर यूज कर रहे हैं d - 5 माइनस इक्वेशन 4। तो देखिए इसमें d - 5 ऑपरेटर यूज कर लीजिए, d - 5 d - 7 x प्लस d - 5 y = d - 5 × 0, 0। इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी d - 5y है ही, तो ये हो गया -2x प्लस d - 5y = 0। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस साइन है, ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया। अब d + 5y और d - 5y, d - 5y कैंसिल हो गया। हमारे पास जो बचा है उसको लिख दें। देखिए d² -7d - 5d -12d + 35 + 2 x = 0। ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। तो देखिए इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखें, m² - 12m + 37 = 0। ये हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दिया। अब m की वैल्यूज निकालना पड़ेगा हमें। तो देखिए फर्स्ट टर्म है 1 और इसके साथ है 37, तो 1 × 37 = 37। दो ऐसे टर्म लीजिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 37 आए और ऐड करने पे कितना आना चाहिए, -12 आना चाहिए। ऐसा तो कोई टर्म है नहीं, तो इसका मतलब अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपके पास फॉर्मूला आपको याद है, x = -b ± √b² - 4ac / 2a। तो इसमें a की जगह 1 है, b = -12, c = 37, तो m = -b, तो ये +12 ± √, -12² 144 माइनस 4 × 1 × 37, तो 4 × 37 148 डिवाइड बाय 2 × 1, सो 2। तो ये हमारे पास आ गया m = 12 ± √(-4) डिवाइड बाय 2। इसको हम लिख सकते हैं 12 ± 2i/2। तो m = हो गया 6 ± i। ओके,
m की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 प्लस माइनस आई। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखें, e पावर 6x। देखिए यहाँ पे जो था हमारे पास dx अपॉन dt था, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो ये जो आएगा वो कितना आएगा 6 e पावर 6t c1 cos t प्लस c2 साइन t, क्योंकि i के साथ में 1 है तो यहाँ सिर्फ cos के साथ में 1 आएगा, cos 1t साइन 1t, मतलब CF हमारे पास हो गया e पावर 6t c1 cos t प्लस c2 साइन t। अब देखिए जो इक्वेशन था हमारे पास उसमें राइट हैंड साइड तो 0 है, इसलिए यही वैल्यू सोल्यूशन का होगा। मतलब x की वैल्यू हमारे पास होगी x इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो सिर्फ होगा ये e पावर 6x c1 cos t प्लस c2 साइन t, यही x का वैल्यू हो जाएगा। अब हम इसकी सहायता से इक्वेशन नंबर 1 या 2 में किसी भी इसको रख के y की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए इक्वेशन 1 में हमें ये दिख रहा है कि y डायरेक्ट आएगा, तो यहाँ x रख दें, यहाँ x रख दें। अब इसके लिए dx अपॉन dt चाहिए, तो dx अपॉन dt हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट है, फर्स्ट फंक्शन e पावर 6t एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म, डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos t माइनस साइन t, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन t cos t, तो कितना हो गया माइनस c1 साइन t प्लस c2 cos t। अब प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ e पावर 6t, 6e पावर 6t, और ये टर्म एज इट इज c1 cos t प्लस c2 साइन t। तो देखिए हमारे पास dx अपॉन dt आ गया, e पावर t एज इट इज, इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस c1 साइन t प्लस c2 cos t, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन 6 इंटू ई पावर 6t और c1 cos t प्लस c2 साइन t एज इट इज। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ dx अपॉन dt। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू और dx अपॉन dt, इन दोनों के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख दें, तो इससे हमें y की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगा। चलिए हम इसको देखते हैं। इक्वेशन 1, इससे हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस ऑफ dx अपॉन dt प्लस 7x। इस y को हमने यही रखा, dx अपॉन dt को राइट साइड में ले गए, तो माइनस dx अपॉन dt, इस माइनस 7x को राइट साइड ले गए तो कितना हो गया प्लस 7x। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं हम, तो y इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन dt e पावर 6t ब्रैकेट में माइनस c1 साइन t प्लस c2 cos t प्लस 6 e पावर 6t c1 cos t प्लस c2 साइन t। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ dx अपॉन dt प्लस 7 इंटू एक्स की वैल्यू, x की वैल्यू ये है हमारे पास e पावर 6t c1 cos t प्लस c2 साइन t। अब देखिए e पावर 60 हर जगह है, तो e पावर 60 कॉमन ले लें हम। अब देखिए c1 हमारे पास यहाँ पे है, c1 यहाँ भी है और c1 यहाँ भी है, तो इसको हम लिखें c1 भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा माइनस और माइनस प्लस, तो साइन t बचा, यहाँ पे आ जाएगा c1 कॉमन ले चुके हैं हम, e पावर 60 भी कॉमन है, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 6 cos t, माइनस 6 cos t। c1 यहाँ भी है तो ये आ जाएगा प्लस 7 cos t। e पावर 60 हमारे पास कॉमन है, प्लस c2,
अब देखिए C2 यहाँ पे है तो माइनस ऑफ कॉस टी, यहाँ पे भी C2 है प्लस यहाँ पे ये माइनस बाहर है तो माइनस ऑफ 6 साइन टी, यहाँ पे 7 बाहर है तो प्लस 7 साइन टी, प्लस 7 साइन टी, ये ब्रैकेट बंद, फिर ये ब्रैकेट बंद। तो हमारे पास आ गया e पावर 60 C1 ब्रैकेट में साइन टी प्लस कॉस टी प्लस C2, अब देखिए माइनस कॉस टी प्लस साइन टी। तो ये वैल्यू हो गया y का। x हम पहले ही निकाल चुके हैं, x हमारे पास ये दिया हुआ है। तो जो हमारे पास दो डिफरेंशियल इक्वेशन दिए थे, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे हमने m की दो वैल्यू निकाला और m कितना आ गया 6 प्लस माइनस i। इससे हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिया e पावर 60 ब्रैकेट में C1 cos t प्लस C2 sin t। और क्योंकि इक्वेशन के राइट हैंड साइड में 0 था इसलिए यही सोल्यूशन होगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गया e पावर 60 C1 cos t प्लस C2 sin t। और इसी के हेल्प से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू रख दिया। क्यों? क्योंकि इसमें सीधा सीधा y मिल रहा था। तो देखिए इसमें dx अपॉन dt चाहिए तो पहले dx अपॉन dt निकाल लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल इसका, तो माइनस C1 साइन टी प्लस C2 कॉस टी, फिर इसका डिफरेंशिएशन 6 e पावर 60 और ये टर्म एज इट इज। अब हम इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख दें तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी टी प्लस 7x। तो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू, ये हमने रख दिया डी एक्स अपॉन डी टी प्लस 7 इंटू ये x की वैल्यू। अब इसमें हम ध्यान से देखें तो देखिए e पावर 60 हर जगह है तो e पावर 60 कॉमन ले लें। ये टर्म ये और इसमें C1 है तो C1 बाहर लिख दें, ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस साइन टी माइनस 6 कॉस टी प्लस 7 कॉस टी। अब C2 वाला टर्म ले लें, C2 यहाँ पे है, इसमें है C2 और इसमें है C2, तो माइनस ऑफ C2 हमने कॉमन लिया, माइनस कॉस टी, यहाँ से माइनस इसमें भी है तो माइनस ऑफ 6 साइन टी माइनस 6 साइन टी और यहाँ से प्लस 7 साइन टी, तो ये हो गया प्लस 7 साइन टी। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो y इज इक्वल टू ई पावर 60 C1 साइन टी माइनस 6 कॉस टी प्लस 7 कॉस टी, तो प्लस 1 कॉस टी प्लस C2 माइनस कॉस टी माइनस 6 साइन टी प्लस 7 साइन टी इज इक्वल टू साइन टी, सिर्फ प्लस 1 आया। तो ये हो गया हमारे पास y की वैल्यू। x की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं तो हमें फाइनल आंसर क्या मिला, x इज इक्वल टू ई पावर 60 ब्रैकेट में C1 cos t प्लस C2 sin t, और y क्या मिल गया हमें, e पावर 60 ब्रैकेट में C1 sin t प्लस cos t प्लस C2 और ब्रैकेट में माइनस cos t प्लस sin t। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो वी हैव कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। अब हमें दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन d2x अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस 4 dx अपॉन डी टी प्लस 4x इज इक्वल टू y, और दूसरा इक्वेशन है d2y अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 4 dy अपॉन डी टी प्लस 4y इज इक्वल टू 25x प्लस 16 ई पावर टी। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए
इसमें ऑपरेटर यूज कर लें तो इक्वेशन 1 को हम लिख सकते हैं और x को और y को अलग अलग कर दें, तो ये हो गया d2 माइनस 4d प्लस 4 ब्रैकेट के बाहर x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। इसमें x को पहले लिख दें तो देखिए ये इधर आ जाएगा तो -25x प्लस अब y वाले टर्म्स डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 y इज इक्वल टू 16 ई पावर t, इक्वेशन नंबर 4। तो हमने इस इक्वेशन को, इन इक्वेशंस को क्या लिख दिया, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4x और इस y को लेफ्ट में ले लिया तो माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन में -25x है तो लेफ्ट में ले जाएं -25x प्लस डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 क्योंकि y वाले टर्म्स हैं और ब्रैकेट के बाहर y इज इक्वल टू 16 ई पावर t। अब देखिए जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, y के कोफिशिएंट को इक्वल किया था, यहाँ भी वही करें। यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे दिया हुआ है डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4, तो इसी से हम इक्वेशन 3 में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया है, यहाँ प्लस दिया हुआ है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाई डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 प्लस, मतलब इक्वेशन 3 में हमने ऑपरेटर यूज किया डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 और इक्वेशन 4 को एज इट इज हम लिख दें, ऐड कर देंगे इक्वेशन 4। तो देखिए इसमें ऑपरेटर यूज करिए डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 और मल्टीप्लाई बाई डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4x माइनस, इसके साथ भी ऑपरेटर यूज करें तो डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4y इज इक्वल टू 0 क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। इस इक्वेशन 4 को एज इट इज लिख दें -25x प्लस डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4y इज इक्वल टू 16 ई पावर t। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें। देखिए ये माइनस और ये प्लस दोनों टर्म सेम है, ये हो गया कैंसिल, इससे x कॉमन ले लें। अब देखिए इसमें डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 है, इसमें डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4, तो इस टर्म को हम a मान लेते हैं, इसको b मान लें तो ये हो गया a प्लस b, इसको हमने a माना है और इसको b माना है तो ये हो गया a माइनस b। तो इसमें फॉर्मूला लगा दें a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो गया डी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर क्योंकि इसको हमने a माना हुआ है। b माना था 4d को तो माइनस 4d स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 16d स्क्वायर, -25 है यहाँ पे, -25 ब्रैकेट के बाहर x और इज इक्वल टू 16 ई पावर t। तो ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें दिया हुआ है डी स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज कर लें। तो देखिए a की जगह है डी स्क्वायर प्लस 4, तो ये हो गया d पावर 4 प्लस 2 इंटू ए बी, सो 8 डी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 16 डी स्क्वायर माइनस 25 x इज इक्वल टू 16 ई पावर t। ये हमारे पास आ गया d पावर 4 माइनस 16, देखिए -16 डी स्क्वायर प्लस 8 डी स्क्वायर, तो -8 डी स्क्वायर, 16 माइनस 25 तो -9 x इज इक्वल टू 16 ई पावर t।
अब ये हमारे पास इक्वेशन हो गया, इसको सॉल्व करते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दें, m⁴ माइनस 8m² माइनस 9 = 0। एक काम करते हैं हम कि m² को हम मान लेते हैं कैपिटल M। तो हमारे पास हो गया कैपिटल M² माइनस 8m माइनस 9 = 0। अब देखिए इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे कोफिशिएंट है 1 × -9, तो -9। दो ऐसे नंबर्स जिसका मल्टीप्लिकेशन -9 आए और ऐड करने पे -8 आए। तो अगर मान लीजिए हम -1 और 9 ले लें, तो मल्टीप्लाई करने पे तो -9 आएगा और ऐड करेंगे तो 8 आएगा, हमको तो -8 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको 1 और -9 ले लें, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो -9, ऐड करने पे -8। अब इसको हम लिखते हैं m² माइनस प्लस m माइनस 9m माइनस 9 = 0। m² एज इट इज लिख दिया। इन दोनों के साथ हम m को लिख दें, प्लस m माइनस 9m माइनस 9 = 0। इन दोनों से m कॉमन ले लें तो हो गया m+1। यहाँ से -9 कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा m+1 = 0। अब देखिए m+1 दोनों में से कॉमन, यहाँ बचा m माइनस 9 = 0। इसका मतलब ये हुआ कि m =-1 और m -1, और हमने लिया था कैपिटल M माना था स्मॉल m² को। तो अगर m² -1 है, इसका मतलब m क्या हो गया, स्मॉल m ±i। और m, आइए हम अब pi निकालते हैं। CF हमें ये दिया ही हुआ है, pi 1/FD। FD की जगह क्या था, d⁴ माइनस 8d² माइनस 9, और राइट हैंड साइड में कितना है 16e⁻t। तो देखिए सीधे सीधे d को हम 1 से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि t का कोफिशिएंट यहाँ 1 है। तो रिप्लेस करें तो क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस 8 माइनस 9 16e⁻t। तो ये आ गया 1/-16 और ये है 16e⁻t। सो दिस इज -e⁻t। मतलब हमारे पास pi की वैल्यू आ गई -e⁻t। अब CF दिया हुआ है, pi दिया हुआ है, तो कंप्लीट सोल्यूशन लिख दें। और ये वैल्यू हमें किसका था, x का। तो x = CF प्लस pi। CF दिया हुआ है C1e⁻3t प्लस C2e⁻−3t प्लस C3 cos t प्लस C4 sin t माइनस e⁻t। ये हमारे पास हो गया x की वैल्यू। इसी x की वैल्यू से हम y की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए आपको दिया हुआ, आपने क्या किया, m की वैल्यू निकाली। m = 3 -3 0 ± i है। तो CF हमने लिख दिया C1e⁻3t प्लस C2e⁻−3t प्लस, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो e⁻0t, और ब्रैकेट में C3 cos t, क्योंकि i के साथ 1 है, प्लस C4 sin t। pi तो 1/FD। 1/FD क्या था, d⁴ माइनस 8d² माइनस 9 16e⁻t। अब e⁻tx e⁻ax का फॉर्म है, तो सीधे सीधे d को हम 1 से रिप्लेस कर दें, d को 1 से रिप्लेस कर दें। तो ये हो गया 1/1 माइनस 8 × 1 माइनस 9, तो ये हो गया -16। इससे कैंसिल कर दें तो ये हो गया -e⁻t। तो x की वैल्यू क्या आ गई, C1e⁻3t प्लस C2e⁻−3t
प्लस C3 cos t प्लस C4 sin t minus e power t. So this is the value of x. Now we can find value of y with the help of this. अब दोनों इक्वेशंस में देखिए, यहाँ पे तो 4y है, यहाँ डायरेक्टली y की वैल्यू है, तो हम इसमें रख देंगे। इसमें रखने के लिए dx अपॉन dt चाहिए और d2x अपॉन dt स्क्वायर चाहिए, तो यहीं से हम निकाल लेते हैं। dx अपॉन dt, इसको t के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दें, तो ये हो जाएगा 3c1 e पावर 3t। इसको डिफ्रेंशिएट करें तो -3 e पावर -3t, तो ये हो गया -3c2 e पावर -3t। डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos t माइनस साइन t, तो -c3 sin t प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन cos, तो c4 cos t माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ e पावर t सेम e पावर t। तो x हमें दिया हुआ है, डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने इसको, तो ये हो गया dx अपॉन dt इज इक्वल टू 3c1 e पावर 3t माइनस c2 e पावर -3t माइनस c3 sin t प्लस c4 cos t माइनस e पावर t। एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दें इसी को, तो यह आ जाएगा 9c1 e पावर 3t। ये फिर से -3 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 9c2 e पावर -3t माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन t इज cos t, तो ये हो जाएगा c3 cos t। डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos t माइनस साइन, तो -c4 sin t माइनस e पावर t। देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ, d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू 9c1 e पावर 3t। इसका होगा -3 e पावर -3t, तो माइनस माइनस प्लस 9c2 e पावर -3t माइनस c3 डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इज cos, सो cos t। डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos t माइनस साइन, तो ये हो गया माइनस ऑफ c4 sin t। डिफ्रेंशिएशन ऑफ e पावर t सेम e पावर t। इन तीनों वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में रख दें, तो y इज इक्वल टू d2x अपॉन dt स्क्वायर माइनस 4 dx अपॉन dt प्लस 4x इज इक्वल टू, देखिए d2x अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू रख दें 9c1 e पावर 3t प्लस 9c2 e पावर -3t माइनस c3 cos t माइनस c4 sin t माइनस c4 sin t माइनस 4 इंटू, अब वैल्यू रखना है dx अपॉन dt की, तो ये रख दें 3c1 e पावर 3t 3c1 e पावर 3t माइनस 3c2 e पावर -3t माइनस c3 sin t प्लस c4 cos t माइनस e पावर t। ये हो गया dx अपॉन dt की वैल्यू, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू दिया हुआ है c1 e पावर 3t प्लस c2 e पावर -3t प्लस c3 cos t प्लस c4 sin t माइनस e पावर t। तो हमने देखे y इज इक्वल टू, पहले d2x अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू चेक कर लीजिए, 9c1 e पावर 3t प्लस 9c2 e पावर -3t माइनस c3 cos t माइनस c4 sin t माइनस ऑफ e पावर t, यहाँ पे माइनस ऑफ e पावर t भी आएगा। माइनस c4 sin t माइनस e पावर t
इसको चेक कर लीजिए। 9c1 ई पावर 3t प्लस 9c2 ई पावर माइनस 3t माइनस c3 cos t माइनस c4 sin t माइनस ई पावर t माइनस 4 इंटू dx अपॉन dt की वैल्यू इसको चेक करिए। 3c1 ई पावर 3t माइनस 3c2 ई पावर माइनस 3t माइनस c3 sin t प्लस c4 cos t और माइनस ई पावर माइनस t प्लस 4x, तो 4 और ब्रैकेट लगा दें हम, x की वैल्यू पुट कर दें। c1 ई पावर 3t प्लस c2 ई पावर माइनस 3t प्लस c3 cos t प्लस c4 sin t माइनस ई पावर t। ये हमने पूरी वैल्यू रख दिया। अब इसमें जो कॉमन आता है कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर दें। y इज इक्वल टू, देखिए c1 हमारे पास एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये है c1, तो c1 कॉमन ले लें हम, तो हमारे पास आएगा, यहाँ से आएगा 9 ई पावर 3t, यहाँ से आया माइनस 12 ई पावर 3t प्लस 4 ई पावर 3t। देखिए यहाँ से आया 9 ई पावर 3t माइनस 12 ई पावर 3t प्लस 4 ई पावर 3t। c2 कॉमन लें, देखिए 9 ई पावर माइनस 3t, c2 यहाँ भी है, प्लस 12 ई पावर माइनस 3t, c2 यहाँ भी है, प्लस 4 ई पावर माइनस 3t। ये हो गया। अब c3 वाले टर्म्स ले लें, प्लस c3 मल्टीप्लाई बाई, देखिए c3 यहाँ पे है माइनस कॉस टी, माइनस कॉस टी। सेकेंड लाइन में c3 है नहीं, यहाँ पे c3 है, तो ये हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 4 साइन टी, प्लस 4 साइन टी, और यहाँ पे प्लस 4 कॉस टी, प्लस 4 कॉस टी। अब c4 कॉमन ले लें, तो देखिए c4 यहाँ पे है माइनस साइन टी, माइनस साइन टी, माइनस 4 कॉस टी, c4 यहाँ पे है प्लस 4 साइन टी, प्लस 4 साइन टी। अब चलिए अब लास्ट टर्म ई पावर टी वाले कोफिशिएंट्स लेते हैं। ई पावर टी देखें कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है -1, यहाँ पे है +4 और +4 यहाँ से ले लिया और -4 यहाँ से आ जाएगा। अब इसको हम और सिंपल वे में लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू c1 ई पावर 3t, देखिए 9 + 4 13 -12 तो 1, तो सिर्फ हमारे पास आ गया c1 ई पावर 3t। अब c2 को देखें, c2 ई पावर -3t, 9 + 4 13 + 12, तो ये आ गया 25 c2 ई पावर -3t। अब c3 के कोफिशिएंट, कॉस माइनस कॉस टी प्लस 4, तो +3 कॉस टी प्लस 4 साइन टी प्लस c4 ब्रैकेट में माइनस साइन टी प्लस 4 साइन टी, तो ये हो गया 3 साइन टी
-4 cos t। e पावर t +4 -4 कैंसिल, तो ये हो गया -e⁻t। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। x हम पहले निकाल चुके हैं। x हमारे पास क्या था, c1e⁻3t + c2e⁻−3t + c3 cos t + c4 sin t -e⁻t। और y कितना आ गया, c1e⁻3t + 25 c2e⁻−3t + c3 ब्रैकेट में 3 cos t + 4 sin t + c4 ब्रैकेट में 3 sin t -4 cos t। सो दिस इज द फाइनल आंसर। मतलब हमने जो हमारे पास साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था उसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लिया और y की वैल्यू, यही हमारे पास सोल्यूशन है। ओके, थैंक यू।